हुआ यह है कि बीजेपी इकोसिस्टम ना एक गलतफहमी में जी रहा है कि सरकार राजा होती है और जनता प्रजा होती है। अगर ये इकोसिस्टम का मानना सही है तो इसका मतलब तो ये हो जाता है कि लोक से तंत्र ज्यादा ताकतवर हो गया। इसका मतलब यह है कि लोक का काम ही लोक को कंट्रोल करने के लिए आपने एक तंत्र बना दिया, एक सिस्टम है जिससे कि आप लोक को कंट्रोल कर रहे हैं। पर लोकतंत्र की परिभाषा तो ये नहीं होती है। लोकतंत्र में तो जनता प्रजा नहीं होती है, वो तो नागरिक होती है। लोक का तंत्र होता है, लोक के लिए तंत्र नहीं होता। ये सब चीज होते हुए भी अगर आज जिस तरह से धनखड़ जी ने बोला, इसको मुझे याद आता है कि आप अगर क्रिकेट, आजकल आईपीएल चलता है, सब लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, किसी फास्ट बॉलर पर ना लगातार अगर बैट्समैन एक दो छक्का मार देता है तो फास्ट बॉलर खिसिया जाता है और फिर वो बाउंसर मारना शुरू करता है और सारे बाउंसर नो बॉल हो जाते हैं। तो हुआ यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। सीधी सी बात है कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं कार का मालिक भले हो सकता हूं, लेकिन कार चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, वो मुझसे अच्छा कार चलाता है। और कभी अगर मेरी कार खराब हो जाए तो ना तो ड्राइवर ठीक कर सकता है, ना तो मालिक ठीक कर सकता है, आपको एक मैकेनिक की जरूरत होती है। इसीलिए भारत में इस तरह की व्यवस्था है कि विधायिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की परिभाषा करती है। भारत में तो हर कानून जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। हमको पता है, संसद ने भी अगर कोई कानून बना दिया तो उसके बाद तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून लागू होता है। तो मोदी जी ने जब 3 किसान कानून वापस ले लिए तो क्या उन्होंने राष्ट्रपति की अवहेलना कर दी? क्योंकि वो कानून भी तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से बना था। मोदी जी ने अगर 3 किसान कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बने हुए कानून को वापस ले लिया तो इसका मतलब मोदी जी ने तो राष्ट्रपति जी की अवहेलना कर दी। बीजेपी इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी थी। इमरजेंसी के समय बीजेपी जेल में भी बीजेपी के लोग गए तो वो इमरजेंसी भी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू हुई। तो बीजेपी क्यों नहीं कहती कि इमरजेंसी सही थी? तो बीजेपी ये कहे कि भाजपा ये कह रही है क्या कि भाजपा तो राष्ट्रपति की अवहेलना कर सकती है लेकिन दूसरा कोई करे तो गलत है, ये तो नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। बीजेपी अगर ये कहती है कि हमने धारा 370 हटा के भारत में हम शांति ले आए, तो बीजेपी को अगर लगता है कि न्यायपालिका के पास धारा 142 एक है जिसके चलते समस्या हो रही है, तो धारा 142 को हटा के दिखा दे ना। जैसे 370 को हटा दिया वैसे 142 को हटा दे। वो हटाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है बताता हूँ। दिक्कत ये है कि खुद ही वो 240 के बैसाखी पर खड़ी है।